तू चाहता है ना तेरी बहन की शादी ऐसे ना हो? तुम्हें इस लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी। हमको ना ये शादी मंजूर है। अरे जिस क्रांति और आंदोलन की नींव हमने रखी ताकि समाज में कोई बुराई ना पनपे, अगर उसकी चपेट में गलती से हमारी अपनी बेटी आ गई तो हम क्या करते? अपने आदर्शों और उसूलों की लड़ाई में पीछे हट जाते। पापा मतलब आपके लिए आपकी पार्टी, आपकी इज्जत, आपके सिद्धांत, सब कुछ वही है ना? हम कुछ भी नहीं। हम इस शादी को शादी मानते ही नहीं हैं। हमारी वजह से आप इस मुश्किल में फंसी हैं। यकीन मानिए हम ही आपको इस मुश्किल से बाहर भी निकालेंगे। आप बस भरोसा रखिए हमारा। पापा मतलब आप इस शादी को मान्यता नहीं देंगे ना? बिल्कुल नहीं बिटिया, बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी हुआ उसे आप भूल जाइए। आपके पापा अभी जिंदा हैं। चलिए बेटिया, अभी हमें थोड़ा जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। साहब जी, अरे गले मिलो यार। अरे अरे अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। बैठिए ना, बैठिए। नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए। और बताइए कैसे आना हुआ? आपने तो कमाल कर दिया। बहुत ही विकट परिस्थिति से हमारी पार्टी गुजर रही थी, लेकिन एक झटके में आपने माहौल बदल दिया, जान फूंक दी पार्टी में। पूरे प्रदेश में अब संस्कार सेना वैलेंटाइंस डे के विरोध पे उतर आई है। नगर नगर, कस्बे कस्बे से सिर्फ एक ही खबर आ रही है, साहब जी जिंदाबाद, साहब जी जिंदाबाद। वाकई कमाल कर दिया आपने। और अपनी बेटी की शादी को मान्यता देकर राजनीति में आपने एक नई मिसाल कायम की है। हाई कमान से भी सिर्फ तारीफें आ रही हैं, लेकिन एक और खुशखबरी है आपके लिए। कल का दिन आपका दिन है। एक खास इंटरव्यू होगा आपका, जिसे पूरा देश एक साथ देखेगा। वहां भी कमाल कर दीजिए, दिखा दीजिए अपने जलवे। अरे पार्टी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। अब अरे भुवन काका, थोड़ा चाय वाय का प्रबंध कीजिए जरा। अब ये लीजिए आप। पापा, चांदनी पता नहीं कहाँ चली गई है। रेडी सर? खुलकर दो बात में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कानपुर संस्कार सेना के प्रमुख और अपने पार्टी के दिग्गज नेता साहेब जी। साहेब जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। साहेब जी, आपकी सेना का जो ये तरीका है कि लड़के लड़कियों को आज़ादी न देना, वैलेंटाइन डे का विरोध करना, तो आपको नहीं लगता कि ये पुरानी सदी की राजनीति है? आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। आप इस देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए। न जाने कितने घुसपैठिए आए, कितनों ने हम पे राज करने की कोशिश की, कितनों ने हमारी संस्कृति बदलने की कोशिश की, लेकिन आज भी इस धरती पर माता पिता का सम्मान, शादी जैसे पवित्र रिश्ते का काम, यही कोर वैल्यू है। कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाने के बाद ये मत देख कि सामने कौन है, गुरुवर है, भाई है या मित्र है। सर्वधर्मे निधि नाम श्रेष्ठ, मतलब धर्म में यदि मृत्यु भी आए तो स्वीकार्य है। अब देखिए,
हमने अपनी सेना को कुछ काम करने के लिए भेजा, उसकी चपेट में हमारी बेटी भी आ गई, तो आपको क्या लगता है हम पीछे हट जाएंगे? अरे गुरु, सारी साहेब जी के दामाद जी, बताए कौन सा पार लगाए आपके लिए? डबल पावर वाला लगा दे। अरे भैया सुनो तो हमारी बात को। अरे यार, हमारी गलती, हम तुमसे मिलने आ गए। सारा टाइम मजाक सूझते रहता है ना तुमको, कभी सीरियसली बात ही नहीं कर सकते, हम चल ही जाते हैं। अरे भैया सुनो तो हमारी बात, इतना गुस्सा काहे हो रहे? अभी अपनी दोस्त की दुकान पे भी तो बैठो भैया। ये देखो तुम्हारे ससुर जी क्या बोल रहे हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अपने सिद्धांत बेचकर अपनी राजनीति में आगे बढ़ते हैं, नहीं, कभी नहीं। और आप नोट कर लीजिए, आने वाले 50 वर्ष हमारी पार्टी के हैं। बंद करो यार। अबे क्या कर रहे हो यार तुम गुरु? बहुत गुस्से में रहते हो आजकल तुम यार। दुकान की साफ सफाई कब से करने लगे? अरे भैया क्या बताए, तुम्हारी शादी की खुशी में ना हम 4 बियर के पैसे चुराए थे गले से। सजा मिली है तो करो साफ सफाई, तो कर रहे हैं। अरे भैया दोस्त हो तुम हमारे, और हमसे पहले तुम चांस मार लिए हैं, हुआ के नहीं? क्या? अरे भैया सुहाग रात और का। तुम बकवास बंद करोगे? कान के नीचे ना 2 कंटाप लगा के देंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ठंडे रहो गुरु, इतना गुस्सा। ओ तेरी। हाय भाभी जी। नमस्ते। काश आप हमको और सिम्मी को भी उस दिन गार्डन में बुला लेते तो हम दोनों भी आप दोनों की तरह। गेट आउट। हमारी दुकान से हमें को गेट आउट? किस खुशी में? क्योंकि हमें आपके प्रिय मित्र से अकेले में कुछ बात करनी। अरे हमारी बात तो सुन। ठीक है, आप दोनों कीजिए बातें। मनु रुक। देखो अर्जुन, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हमें भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। हम बस तुमसे इतना कहने आए हैं कि तुम्हें अभी के अभी हमारे साथ कोर्ट चलना होगा। चलो। कोर्ट? क्यों? क्योंकि शादी हुई हमारी, वो भी गलती से। ये शादी कैंसिल कराने के लिए कोर्ट तो जाना ही होगा ना। चलो। ये क्या कोई धतूरे का बीज खाया है क्या? या तुम्हारा दिमाग कमजोर है? तो तमाशा क्रिएट मत करो। और दिमाग तो तुम्हारा फेल हो गया है। शादी हुई है हमारी तो डिवोर्स लेना ही होगा ना। कौन सी शादी? कैसी शादी? कानपुर के पागल लोग तुम्हारे पापा के बहकावे में आ गए होंगे, हम नहीं। तुम्हारे साथ हमारी शादी एक धोखा था, फ्रॉड था। फ्रॉड समझती हो तुम? हम ऐसी शादी को शादी नहीं मानते। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो मिस चांदनी कनौजिया। अरे आपके विरोधियों का कहना है कि ये सब तमाशा है। हमने अपने जिगर की आहुति दे दी यज्ञ में। लोग कहते हैं साहब तमाशा अच्छा था। आप अच्छे शायर थे, ये बात जो लोग भूल गए होंगे आज उनको भी आपने याद दिला दिया। फिर भी साहब जी, हमारे पास एक फुटेज है जिसमें आपकी बेटी ने जोर जबरदस्ती की शादी को मानने से इनकार कर दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? एक पब्लिक प्लेस पे की गई शादी को क्या आप असली शादी में बदल पाएंगे? साफ और स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, हमारी सेना द्वारा करवाई गई हमारी बेटी की शादी जायज भी है और हमें मंजूर भी है। उच्च विचार, यही संस्कार, ये केवल दुनिया के लिए नहीं है, हमारी बेटी के लिए भी है। लो जी लो, साहिब जी के दामाद आ गए। आइए सर बैठिए। ये थे साहेब जी। चाय बनाओ तुम्हारे लिए। हाँ जीजा जी, कुछ समझ में नहीं आता ये साहिब जी आखिर करना क्या चाहते हैं। कहीं ये इनकी कोई राजनीतिक चाल तो नहीं? और फिर उसमें हमारे अर्जुन को क्यों घसीटा जा रहा है? अरे पहले इससे पूछो ये पार्क में गया ही क्यों था? मामी जी, क्या जरूरत थी वहां जाने की? काम धंधा तो है नहीं, चले अय्याशी करने। मामी जी हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे,
चांदनी ने हमें बुलाया था, हमें कोई शौक नहीं है चांदनी से मिलने का। लो और सुनो, साहब जी की बेटी ने इन्हें न्योता दिया था कि आओ पार्क में शादी करते हैं। जानकी सब जानती है, एक झूठ तो गबन कर लिया उस चांदनी की वजह से, अब दूसरा। अर्जुन कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ पता है आपका बेटा कितना सत्यवादी है। जानकी जी क्या कर क्या रही है आप? बात को कहां से कहां ले जा रही है? अरे इतने बड़े नेता साहब जी ने सार्वजनिक रूप से हमारे अर्जुन और उनकी बेटी चांदनी की शादी की रजामंदी की। आखिर वो करना क्या चाहते हैं, क्या सोच क्या रहे हैं? जीजा जी मैं तो कहता हूँ एक बार जाके उनसे मिल। क्यों? समाधि बनवानी है क्या अपनी? चले शेर के मुंह में हाथ डालने और उसके दांत गिनने। और तू कितना खाती है? अब तो प्रभु रामचंद्र ही राह दिखाएंगे, अब वो ही बताएंगे कि क्या करना है। बेटा मेरी आंख फटक रही है, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। माँ, आंख फड़कने से ना कुछ नहीं होता। और आप सब लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? हमें जाकर मिलना चाहिए। जीजा जी कोई जरूरत नहीं है उस ढोंगी से मिलने जाने की। ये साहिब जी की राजनीति का नाटक है, मीडिया में बने रहने का एक नया तरीका। आप लोग प्लीज ये सब हम पर छोड़ दीजिए, हम जल्दी कोई हल निकाल लेंगे। साहिब जी गलती हो गई मुझसे, मुझे आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपनी सीमा भूल गई थी, लेकिन उस गलती की इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए मुझे। 17.5 करोड़ रुपए कहां से दूंगी मैं? देखिए हमारे संबंध अब भी अच्छे हैं। मुझे मालूम है कि चांदनी बिटिया की शादी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बस माफ कर दीजिए। मीनाक्षी जी देखिए, ऐसा है कि हम बिजनेस को बिजनेस की तरह और रिश्तों को रिश्तों की तरह देखते हैं। तो अब या तो आप नुकसान की भरपाई कर दीजिए, नहीं तो फिर पार्टनरशिप को जयराम जी की कर दीजिए। नहीं, मेरा मतलब कि जैसा आपको ठीक लगे आप देख लीजिए। हाँ? बाकी रहा सवाल चांदनी का, तो हम उसकी शादी कर चुके हैं, क्या करें? जनता के सामने वादा किया है हमने, आप समझ रही है ना हमारे कहने का मतलब। साहब जी मीटिंग के लिए जाना है। अरे हाँ, मीटिंग के लिए जाना था। समय मीनाक्षी जी आप चाय पीकर जरूर जाइए। रहने दीजिए साहिब जी, मैं चली जाती हूँ। ये चली अपनी भैया जी के कान में फूंकने। अरे संपत, बलवंत राय के कानों में तो हम रुई ठूंस चुके हैं, इनकी आवाज नहीं पहुंचेगी वहां तक। वो क्या है ना संपत, बलवंत राय जी ने इनसे 1 करोड़ रुपए मांगे थे, इन्होंने मना कर दिया। अब जब बलवंत राय जी को यह पता चला कि ये 17.5 करोड़ रुपए चबाकर बैठी हैं, तो वो तो अंदर से धधक रहे हैं भाई, इनकी दाल नहीं गलेगी वहां पर। हाँ साहब जी मान गए, आप राजनीति के द्रोणाचार्य हैं साहब जी। मान गए साहब जी, मान गया। संपत वो क्या है ना कि साम दाम दंड भेद, जो उचित हो करो, बस इतनी सी तो बात है। अब मीनाक्षी जी को तो उनकी जगह दिखाई चुके हैं, अब बारी है अर्जुन शर्मा की। शिवम 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 शिवम। हेलो हेलो जी, हम कानपुर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से बोल रहे हैं। जी, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था ना 1 हफ्ते पहले? हाँ जी।
जी आपका जब मन करे ज्वाइन कर लीजिए, आपको आने की जरूरत भी नहीं है। घर पर ज्वाइनिंग लेटर भिजवा देंगे, तनख्वाह भी घर पर भिजवा देंगे। आपका जब मन करे ऑफिस आते जाते रहना। आखिर आप साहब जी के दामाद हैं। आप हमें इसीलिए जॉब ऑफर कर रहे हैं? अरे ऑफर नहीं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप ज्वाइन हो जाइए, पार्टनर बना देंगे आपको। आपके पास तो लाइन लग जाएगी, इसलिए सबसे पहले हमने अप्रोच किया। मना मत कीजिएगा प्लीज, आपके लिए कुर्सी मंगवा रहे हैं दिल्ली से। ओ नहीं चाहिए कुर्सी, ना ही आपकी ऐसी जॉब, समझे? अर्जुन जी, अर्जुन जी, अर्जुन जी, हमारे साथ है अर्जुन शर्मा। आपको मिलवाते हैं साहिब जी के लकी दामाद अर्जुन शर्मा से। सर आपको कैसा लग रहा है साहिब जी का दामाद बनकर? अरे बताते, एक सेकंड। वो बेड़ा गर्द। पिछले बार अर्जुन ने मीडिया के सामने मुंह खोला था तो साहिब जी ने दुकान तोड़ दी थी। इस बार अगर उसने मुंह खोल दिया तो ये आज का हरिश्चंद्र अगर माइक के ऊपर कुछ बोल दिया ना तो भूचाल आ जाएगा। इसका कुछ करना पड़ेगा। जानकी कुछ तो कर, इसको रोक। अभी बताते हैं हम अंदर से कैसा महसूस करते हैं। पूछिए क्या पूछना है। एक सेकंड मामी जी। नहीं, एक सेकंड। हाँ अर्जुन, मामा जी बुला रहे हैं। हाँ चलो अर्जुन जी, अर्जुन जी। जी हमारा नाम शक्ति है, शक्ति पांडे। और ये जो अर्जुन शर्मा गए हम उनके जीजा जी हैं, तो आप हमसे पूछे जो पूछना है आप। हेलो, हाय अनुज माई सेल्फ। मैं अर्जुन का छोटा भाई हूँ, लिटिल ब्रदर। ये क्या बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। अर्जुन और चांदनी। अरे ब्रदर इन लॉ। मिनट अनुज, बस चुप, बिल्कुल। मीडिया से कोई कुछ नहीं कहेगा। अंदर जाओ आप दोनों, अंदर जाओ। क्या कर रहे हो आप? क्यों तमाशे का हिस्सा बनाना चाहते हो आप? हाँ क्यों? अर्जुन के साथ जो हो रहा है वो मजाक नहीं है। कम से कम आप लोग तो समझने की कोशिश कीजिए। सर हम आपके मुझे कुछ नहीं करना, मेहरबानी कीजिए। मैंने कोई बात नहीं करनी। सर जैसा कि आप देख सकते हैं अर्जुन शर्मा के घर का दरवाजा बंद कर लिया गया है। इस बंद दरवाजे के पीछे क्या राज छुपे हैं, कल तक हम इस राज का पर्दाफाश करके रहेंगे। बस एक मौका मिल जाए टीवी पे आने का। अगल बगल में कानपुर की बेबियां ही बेबियां होंगी। वो पिछले जन्म में बकरी थी क्या? सब्र कर जरा। क्या है मम्मी, अब अपने ही बच्चे को ना बढ़ते नहीं देख सकती। और कितनी बढ़ेगी? अरे तुम्हें तो मामा जी और भाई साहब को बुलाने भेजा था, खाना ठंडा हो रहा है, कहाँ है वो? मामी जी वो क्या है ना, दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ है। वो टीवी वाले आए हैं ना, इसलिए। जिसे देखो आकर खाना खरीद रहा है, चाहे घर में कुत्ते हो या ना हो, सबको कैमरे में जो आना है, इसलिए। और ज्यादा भीड़ होने के कारण वो दोनों दुकान से 1 मिनट के लिए बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं। चलो अच्छा है, बहू के आने से लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो गई है। भैया बड़े घर की बेटी है, आते वक्त धन और संपत्ति तो लेके आएगी। क्यों ननन जी? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और वो खदा, उसने हमें डिवोर्स देने से मना कर दिया। और हमारे पापा ने मीडिया के सामने ये कह दिया है कि उन्हें ये शादी स्वीकार है। अब फंसे तो हम ही ना। इसमें हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। एक तो हमें तुम्हारे लिए भी गिल्टी फील हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हम। पापा को भी बोल बोल के थक गए, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सॉरी यार सिमी, तुम्हारी ये हालत सिर्फ हमारी वजह से। मेरी टेंशन छोड़ो चांदनी, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं अर्जुन शर्मा ये ना सोच रहा हो कि अब बड़े घर में शादी हो गई तो फायदा उठाओ। मतलब वो फटीचर जिसके पास एक सेकेंड हैंड स्कूटर है, वो भी पता नहीं उसके बाप का होगा, उसके लिए तो तुम एक ब्लैंक चेक हो। तुम्हारे पापा साहिब जी हैं, तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा है जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस शादी से सिर्फ उसे फायदा है। और तुम रह पाओगे उस कबूतर खाने में? वो जो दुकान है उसके घर के बाद पशु चारे की, वहां से भैंस आके अगर तुम्हारे घर में गोबर करके चली गई तो तुम्हारे सारे सपनों पे गोबर फैल जाएगा यार। सिमी, कैसी दोस्त हो तुम? मदद करने के बजाय तुम हमें और डरा रही हो।
कुछ सोचो यार सिमी, प्लीज हमें इस प्रॉब्लम से निकालो, सोचो। एक मिनट, मीडिया में तुम्हारे पापा ने इस शादी को मान्यता दी है ना? हाँ, तो तुम इस मीडिया को इस्तेमाल करो, साफ बोल दो कि मैं इस जबरदस्ती की शादी को नहीं मानती, बस बोलती बंद, समझी?